सोचो, आप एक भरे हुए शहर में हो। चारों तरफ लोग हैं, गाड़ियां हैं और हर कोई अपनी अपनी धुन में मस्त है। बड़ी बड़ी इमारतें आसमान छू रही हैं। ये इमारतें इतनी ऊंची हैं कि लगता है जैसे ये बादलों को छू लेंगी। उड़ने वाली गाड़ियां घूम रही हैं। ये गाड़ियां हवा में तैरती हुई एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन हो। लग रहा है सब असली है, ज्यादा ही असली। हर चीज इतनी वास्तविक लगती है कि आप भूल जाते हैं कि ये सब वर्चुअल है। लेकिन अचानक दुनिया हिलने लगती है, इमारतें गिर जाती हैं, आपका दिल बैठ जाता है। ये रंग बिरंगा शहर पिक्सेल्स के कचरे में बदल जाता है, सब कुछ टूट फूट कर बिखर जाता है। ये है मेटावर्स का बिगड़ा हुआ रूप। ये सिर्फ गेमर्स का बुरा सपना नहीं है, ये एक जरूरी याद दिलाता है कि वर्चुअल रियलिटी में कितने खतरे छुपे हैं। ये एक चेतावनी है कि हम कितने असुरक्षित हो सकते हैं। जैसे जैसे हम इन डिजिटल दुनियाओं में आगे बढ़ते हैं, हमें फायदों के साथ साथ खतरों का भी सामना करना होगा। हमें समझना होगा कि ये तकनीक कितनी अद्भुत है, लेकिन साथ ही कितनी खतरनाक भी हो सकती है। मेरे साथ आइए और वीआर के अंधेरे पहलू को देखें, जहां छोटी छोटी गड़बड़ियों के असली दुनिया में बड़े नतीजे हो सकते हैं। ये गड़बड़ियां हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकती है। हम देखेंगे डरावनी खराबियां, मन पर असर और अकेलेपन का असली खतरा। ये अकेलापन इतना गहरा हो सकता है कि लोग असली दुनिया से कट जाएं। लेकिन सब बुरा ही नहीं है। हम समाधान, बचाव के तरीके और डिजिटल दुनिया से जुड़ती हमारी दुनिया में वीआर के भविष्य पर भी बात करेंगे। हमें यह भी देखना होगा कि कैसे हम इन खतरों से बच सकते हैं और इस तकनीक का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। कस के पकड़े रहिए, क्योंकि अब मजा आने वाला है। ये सफर रोमांचक होगा और हमें नई नई चीजें सिखाएगा। मेटावर्स सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? लेकिन ये कोई कल्पना नहीं है, ये हमारी हकीकत बनता जा रहा है। लेकिन ये हमारी असलियत बनता जा रहा है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो पूरी तरह से डिजिटल है, जहां हर चीज वर्चुअल है। सोचो, एक दूसरी दुनिया जो सिर्फ डिजिटल रूप में है। एक ऐसी जगह जहां आप अपनी कल्पना को हकीकत में बदल सकते हैं। आप काम कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं, यहाँ तक कि प्यार भी कर सकते हैं, वो भी अपने घर से बाहर निकले बिना। ये एक नई तरह की सामाजिकता है। सुनने में मजेदार लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है, इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। ये तकनीक हमारे जीवन के हर पहलू को बदल सकती है। सोचो, अपने सोफे पर बैठे बैठे कॉन्सर्ट देखना, घर बैठे ही ऐतिहासिक जगहों पर जाना या दूर से ही मेडिकल इलाज करवाना। ये सब मुमकिन है। लगता है जैसे कुछ भी मुमकिन है, लेकिन हर नई तकनीक की तरह इसके भी फायदे और नुकसान हैं। लेकिन किसी भी ताकतवर चीज की तरह मेटावर्स के भी दो पहलू हैं, एक उजला और एक अंधेरा। क्या होगा जब ये डिजिटल दुनिया ज्यादा असली हो जाएगी? क्या हम असलियत और वर्चुअल के बीच का फर्क भूल जाएंगे? असलियत और नकेली दुनिया के बीच की रेखा धुंधली होने के क्या नतीजे होंगे? क्या हम अपनी पहचान खो देंगे? ये वो सवाल हैं जो हमें अभी खुद से पूछने होंगे। हमें इस नई दुनिया के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि मेटावर्स आ रहा है, चाहे हम तैयार हों या नहीं। ये हमारी दुनिया को बदलने वाला है। मान लीजिए, गड़बड़ियां तो होती ही हैं। तकनीक में खामियां आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन मेटावर्स में एक छोटी सी गड़बड़ के भी बड़े नतीजे हो सकते हैं। एक मामूली सी त्रुटि भी पूरे वर्चुअल अनुभव को बिगाड़ सकती है। सोचो, एक वीआर सर्जन दूर से किसी मरीज का ऑपरेशन कर रहा है। ये तकनीक चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। अब सोचो कि ऑपरेशन के बीच में ही कनेक्शन टूट जाए। ये न केवल मरीज के लिए बल्कि सर्जन के लिए भी खतरनाक हो सकता है। या कोई गेमर डरावनी वर्चुअल दुनिया में फंस जाए और बाहर ही न निकल पाए। यह अनुभव मानसिक रूप से बहुत ही तनावपूर्ण हो सकता है। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है जो कई लोगों ने अनुभव की है। वीआर की खराबियों के असली दुनिया में ऐसे वाकये हुए हैं जिनके नतीजे परेशान करने वाले थे। कुछ मामलों में लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, चक्कर आना, दौरे पड़ना, यहाँ तक कि मानसिक आघात भी। ये सभी संभावित खतरे हैं। एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि जैसे जैसे वीआर टेक्नोलॉजी और भी असली जैसी होती जाएगी, वर्चुअल और असली दुनिया के बीच का फर्क कम होता जाएगा। यह एक गंभीर मुद्दा है। इससे शारीरिक और मानसिक नुकसान की संभावना को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं। हमें इस पर ध्यान देना होगा। सवाल ये नहीं है कि ये खराबियां होंगी या नहीं, बल्कि ये है कि हम इनके लिए कैसे तैयारी करते हैं। हमें सावधानीपूर्वक योजना बनानी होगी और संभावित खतरों के लिए तैयार रहना होगा। चौथा भाग, मशीन में फंसे, मन पर असर। सोचो, आप घंटों एक असली जैसी वर्चुअल दुनिया में खोए रहते हैं। अब वापस असलियत में आने की कोशिश करो। आसान नहीं है ना? वीआर के साथ यही मानसिक उलझन है। हमारा दिमाग ढलने के लिए बना है। हम जितना ज्यादा समय मेटावर्स में बिताते हैं, हमारा दिमाग उसे उतना ही असली मानने लगता है। इससे एक ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिसे डीपर्सनलाइजेशन डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर कहते हैं।
जहां वर्चुअल और असली के बीच का फर्क समझना मुश्किल हो जाता है। सोचो आपको अपने ही शरीर से अलग महसूस हो या दुनिया आपको सपने जैसी लगे। वीआर में ज्यादा समय बिताने का यही मानसिक नुकसान हो सकता है और हमें इसे गंभीरता से लेना होगा। मेटावर्स भागने का रास्ता दिखाता है, लेकिन हमारी मानसिक सेहत की क्या कीमत पर? 5वां भाग, सामाजिक दूरी रिश्तों पर वीआर का असर। मेटावर्स जुड़ाव का वादा करता है, लेकिन हमारे असली रिश्तों का क्या होगा? जैसे जैसे हम वर्चुअल अवतार के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, क्या हम उन असली रिश्तों को नजरअंदाज कर रहे हैं जो वाकई मायने रखते हैं? सोचो, एक परिवार एक ही कमरे में बैठा है और हर कोई अपनी वर्चुअल दुनिया में खोया हुआ है, या एक कपल इस बात पर झगड़ रहा है कि वीआर हेडसेट कौन पहनेगा। ये उदाहरण दिखाते हैं कि वीआर कैसे अकेलापन और झगड़े पैदा कर सकता है। जब हम असली रिश्तों से ज्यादा वर्चुअल बातचीत को अहमियत देते हैं, तो हम अपने समाज की बुनियाद को ही खतरे में डाल देते हैं। ये एक खतरनाक रास्ता है और हमें सावधानी से चलना होगा। मेटावर्स बिना सीमाओं वाली दुनिया का वादा करता है, लेकिन क्या हम इस प्रक्रिया में दीवारें बना रहे हैं? 6ठा भाग, असलियत की मरम्मत, समाधान और बचाव के तरीके। वीआर का भविष्य इतना बुरा नहीं होना चाहिए। जैसे हम नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं, वैसे ही हमें उनके खतरों को कम करने के लिए बचाव के तरीके भी बनाने चाहिए। सोचो, वीआर एक्सपीरियंस में समय सीमा हो, जिससे यूजर्स को ब्रेक लेना पड़े और वापस असलियत से जुड़ना पड़े, या वीआर डेवलपर्स के लिए जरूरी सेफ्टी नियम हो ताकि यूजर्स की सेहत का ख्याल रखा जा सके। हमें वीआर के खतरों को समझने और उनसे निपटने के लिए सख्त नियम, नैतिक दिशा निर्देश और लगातार रिसर्च की जरूरत है। इसे कारों के सीट बेल्ट की तरह समझो। एक्सीडेंट्स की वजह से हमने कार चलाना नहीं छोड़ा, हमने उन्हें सुरक्षित बनाया। वीआर का भविष्य पहले से तय नहीं है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसे जिम्मेदारी से कैसे बनाते हैं। 7वां भाग, एक अनकहा, भविष्य वीआर की दुनिया में आगे बढ़ना। मेटावर्स यहाँ रहने के लिए आया है। इसमें मनोरंजन, शिक्षा और यहाँ तक कि स्वास्थ्य सेवा के लिए भी बेहतरीन संभावनाएं हैं। लेकिन किसी भी ताकतवर चीज की तरह इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। ये हम पर निर्भर करता है, एक समाज के रूप में, कि हम वीआर को अपनी जिंदगी में कैसे शामिल करना चाहते हैं। हमें खतरों के बारे में पता होना चाहिए, जिम्मेदारी से विकास की वकालत करनी चाहिए और सबसे जरूरी, इंसान की सेहत को सबसे ऊपर रखना चाहिए। वीआर का भविष्य एक खाली कैनवास है। हमें ऐसी तस्वीर बनानी चाहिए जिस पर हमें गर्व हो। चुनाव हमारे हाथ में है, चलो समझदारी से चुनाव करते हैं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।